झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जेपीएससी एवं जेएसएससी में कथित घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद भी योग्य अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है। परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिससे युवाओं का विश्वास टूट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें निराश करने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा छात्रों के न्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने मांग की कि जेपीएससी एवं जेएसएससी से जुड़े सभी कथित मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं का भरोसा बहाल हो सके। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी आवाज को बुलंद करती रहेगी। साथ ही राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने तथा लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि छात्रों को जल्द न्याय नहीं मिला तो पार्टी पूरे राज्य में आंदोलन को और तेज करेगी। जेएसएससी संबंधित मसाल जुलूस निकाला गया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहना क्या है, पूरे झारखंड प्रदेश में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तभी से चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, जितने भी एग्जाम होते सब में गड़बड़ी, और गड़बड़ी ही छोटा मोटा नहीं हो रहा। यानी जितने भी जो सर्विस है, नौकरी है, चाहे चयन आयोग के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति हो रहा है, एग्जाम ले रहा है, चाहे वो जेपीएससी के द्वारा, सब में एक प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौकरियां बेची जा रही है और उसका कई प्रमाण है, कई प्रूफ है, बच्चों लोगों ने दिया और सरकार मानने को तैयार है। तो आप बच्चे सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज छोटी छोटी बातें कि भाई जब आप जेपीएससी में एग्ज़ाम लेते हैं तो आप समय पर रिजल्ट दीजिए, कट ऑफ मार्क्स जारी करिए, अमर सीट जारी करिए, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन आप याद करिए, जब जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ, 26,000 करीब आचार्यों का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में 1700 करीब बच्चों को उन्होंने क्वेश्चन पेपर रटवाया गया। 1700 बच्चों को जो जानकारी मिल रही है, कुछ बच्चों को नेपाल ले गया, कुछ बच्चों को बिहार ले गया, कुछ को बंगाल ले गया, कुछ को झारखंड ले गया, और फिर उन बच्चों को एक साथ गाड़ी में ले जा करके जहाँ जहाँ उनका सेंटर था वहाँ पहुँचा दिया। और हेमंत सोरेन ने क्या किया, उसे नेट बंद करवा दिया। ये दुनिया को दिखाया कि कहीं गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए हम नेट को बंद कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, गड़बड़ तो पहले करवा चुके थे, पहले सीटिंग हो चुका था। आप तो सारे जांच रिपोर्ट में तथ्य आया हुआ है। जो 150 क्वेश्चन रटवाया, कहीं 135 क्वेश्चन रटवाया, जिसमें से 120 क्वेश्चन बिल्कुल वही था जो रटवाया था। तो यह स्पष्ट है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, चौका तरफ में एक दलाल को पकड़ा और सबने देखा होगा सोशल मीडिया में, उनका पकड़े हुए एक साहू जी था, उसका फोटो वोटो आया। सीआईडी वाले कह रहे वो फ्रॉड है। भाई फ्रॉड कैसे हो सकता है? क्लासिफाइड उनका मेरिट लिस्ट उनके पास था और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर लोगों से संपर्क करता था, पैसे वसूल रहा था। बिल्कुल स्पष्ट है। जेएसएससी का जब एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट एक बार में नहीं 6-6 बार में दे रहा है। ऐसा कहीं कोई रिजल्ट होता है क्या? और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने कहा तो 2026 के फरवरी में उन्होंने कट ऑफ मार्क्स जारी किया। तब तक 5000 से अधिक लोगों की बहाली हो चुकी है। बाद में लड़के लोग हमसे मिला था रांची में, आवेदन पूरा लड़के लोगों ने दिया है। जिन लोगों का बहाली हुआ है कैटेगरी में,
उन लोगों से अधिक मार्क्स वो लड़का लोग लाया है जिन लोगों को नौकरी नहीं। ये क्या तमाशा हो रहा है? यानी हेमंत सोरेन सिर्फ लड़कों का ही भविष्य नहीं बर्बाद कर रहा है, झारखंड की भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है, झारखंड को भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग तो एमएलए हैं, 5 साल में चुनाव लड़ते हैं, जनता पसंद करते हैं तो फिर से चुनते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। और वहाँ कर्मचारी और पदाधिकारी तो जो एक बार पदस्थापित होते हैं 20, 25 साल, 30 साल की उम्र में, और अगले 25-30 साल तक क्या करते हैं? वो करप्शन करते हैं। यानी बुनियाद वो करप्शन की ऐसे डाल रहे हैं, पूरे झारखंड को हेमंत सोरेन बर्बाद कर रहे हैं, झारखंड के बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। स्वाभाविक है, लड़के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर है। इसलिए मैंने तो बार बार कहा कि भाई लड़के का भी वही डिमांड है, आपने जो एग्ज़ाम लिया उसको रद्द करिए। गवर्नमेंट से लेकर के मेंबर और उस ऑफिस के चाहे जीसीपी क्या बोलते हैं, जीपीएससी के या जेसीसी के ऑफिस में जितने भी पदाधिकारी, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करिए, गिरफ्तार करिए, और आगे वहाँ अच्छे लोगों को नियुक्त करिए जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, ईमानदार अफसर हो, समय से एग्ज़ाम ले, एक साथ में परिणाम आ जाए, कट ऑफ मार्क्स वगैरह, एमआर सीट सब एक साथ में जारी करें, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। ये सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा। बच्चे आज कर रहे हैं तो बेचारा दुखी है। मैंने तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया में बच्चे रो रहे हैं। भाई गरीब बच्चे किसी प्रकार से माँ बाप पढ़ाते हैं इस उम्मीद के साथ हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ अच्छे करेंगे, सरकारी कर्मचारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, लेकिन आज उनके पास 30-40 लाख रुपया है नहीं तो बना नहीं सकते। सब जगह बोली लगा हुआ है, पैसे पर हो रहा है, तो इसलिए लड़के लोग विरोध कर रहे हैं, और उन लोगों का विरोध बिल्कुल जायज़ है। आगे की रणनीति क्या बनेगी? नहीं, आगे की रणनीति हमने तो कहा है कि भाई पार्टी हमारा उनके सपोर्ट में है, नैतिक रूप से हम उनका समर्थन करते हैं, चट्टान की तरह हम लोग खड़े हैं कि भाई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।